जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है परफेक्ट मैथमेटिक्स के इस क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है दोस्तों, और हम 3D का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, और वैसा ऑब्जेक्टिव जो कि समझिए कि पूछना गारंटी है। आप लोग ज़रूर इस ऑब्जेक्टिव का लाभ उठाइएगा और ज़रूर इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। और चलिए आप अपना लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसको अपना लोग हिंदी में कहते हैं त्रिविमीय ज्यामिति। और ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव है जो कि आता है, समझ जाइए कि उसको नजरिया से आप लोग मार दीजिएगा आंसर। तो चलिए अपना लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और जो चैनल पर नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि मेरा भी हौसला बना रहे, आपको इसी तरह ऑब्जेक्टिव लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए कह रहा है एक्स अक्ष की द्विकोणीय है। क्या कह रहा है? एक्स अक्ष की द्विकोणीय है। क्या यहाँ पर वाई अक्ष नहीं होगा, यहाँ पर जेड अक्ष नहीं होगा? कहिएगा सर सब कुछ होगा, लेकिन पहले हमको क्या है? एक्स अक्ष की द्विकोणीय है। तो देखिए यहाँ पर यदि एक्स अक्ष की, कितना अक्ष की? एक्स अक्ष की यदि आपको पूछ दे कि एक्स अक्ष की द्विकोणीय, एक्स अक्ष की द्विकोणीय, एक्स अक्ष की द्विकोणीय क्या होगा? कहिएगा सर यहाँ एक्स है, तो एक्स अक्ष की द्विकोणीय यदि आपको पूछ दे नहीं वाई अक्ष की द्विकोणीय क्या होगा, और जेड अक्ष की द्विकोणीय क्या होगा? 3 क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों। यदि पहला साल ये पूछ दिया तो फिर दूसरा ये पूछता है, तीसरा ये पूछता है जेड अक्ष। लेकिन आप लोग इतना दिमाग में ये सेटअप कर लीजिए जिससे कि आपको छूटे नहीं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कह रहा है एक्स अक्ष की द्विकोणीय है, तो देखिए सबसे पहले एक्स अक्ष कह रहा है, तो गौर करिएगा कि आप जो लिखते हैं कोऑर्डिनेट में एक्स होता है, वाई होता है, और पहले क्या होता है? जेड होता है कि नहीं? 3D में पहले एक्स वाई और जेड होता है, समझ गए? यदि एक्स अक्ष पूछ दे तो एक्स अक्ष यदि पूछ दे तो पहला नंबर में 1, क्योंकि एक्स पहला नंबर में रहता है, तो 1 दे दिए। अब बाद बाकी वाई जेड तो यहाँ पर नहीं पूछा, तो वाई जेड का क्या हो जाएगा? 0,0। समझ गए? कोई दिक्कत? देखिए एक्स अक्ष, तो एक्स कहां पर होता है? पहला नंबर में, तो पहला नंबर 1, अब बाकी ये दोनों क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ गए? यदि आपको वाई अक्ष पूछ दे तो आप कहिएगा सर जी वाई तो बीच में होता है, वाई तो बीच में होता है, ये दोनों साइड में क्या है? एक्स जेड है, तो दोनों साइड 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। वाई है बीच में, तो वाई के बदले 1 और बाकी 0। कोई दिक्कत यहाँ पर? यदि आपको जेड अक्ष पूछ दे तो कहिएगा क्या होगा? कहिएगा सर जेड तो लास्ट में है, तो लास्ट में 1 होगा, बाकी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। समझ गए? एक्स अक्ष की द्विकोणीय 1 0 0, वाई अक्ष कह दे तो बीच में वाई होता है, जेड अक्ष कह दे तो लास्ट में जेड होता है। तो चलिए बोलिए एक्स अक्ष की द्विकोणीय क्या होगा? क्या होगा? बी नंबर। देखिए 1 0 0 हो जाए। कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए नोट करिए, हम फिर अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिएगा अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगले नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जेड अक्ष की द्विकोणीय है। तो ये 17 और 19 में पूछा था। जेड अक्ष की द्विकोणीय, कहिएगा सर लास्ट में 1 होगा। क्या होगा? लास्ट में। कहां पर 1 है? यार देखिए 0 0 1 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? अभी तुरंत बताए थे। देखिए वाई अक्ष की द्विकोणीय है, तो वाई कहां पर होता है? बीच में। देखिए वाई यहीं पर न होता है, बीच में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए? चलिए नोट करिएगा। चलिए देखिएगा, यहां पर कह रहा है कि एक्स वाई तल का समीकरण है। यहां पर कह रहा है कि एक्स वाई तल का समीकरण है। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर भी कह रहा है एक्स वाई तल का
तल का समीकरण क्या होगा। आपके मन में सवाल आता होगा कि कहीं सर यहाँ एक्स हुआ है, यहाँ पर तो वाई जेड भी हो सकता है, वाई जेड तल ये भी तो हो सकता है, एक्स वाई तल वाई जेड तल, और यहाँ पर कहिएगा सर ये भी तो हो सकता है जेड एक्स तल, जेड एक्स तल हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है जेड एक्स क्या हुआ है, यहाँ पर तल, समझिएगा कौन सा। एक क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन है, 3 गो क्वेश्चन है। देखिए एक्स वाई तल का समीकरण क्या होगा, इसमें क्या है बोलिए तो एक्स वाई, जेड तो नहीं है, जेड तो नहीं है, तो यदि एक्स वाई तल का पूछे तो समझ जाइएगा कि जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत। इसमें यदि वाई जेड पूछ दे तो कौन चीज नहीं है, कहिएगा सर जी इसमें एक्स नहीं है, तो कहिएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। समझ गए। यदि यहाँ जेड एक्स तल पूछ दिया इसमें कौन चीज नहीं है, कहिएगा सर जेड एक्स वाई नहीं है, तो वाई बराबर 0। समझ गए दोस्तों, समझ गए दोस्तों। यदि एक्स वाई तल पूछे तो एक्स वाई जेड नहीं है तो जेड बराबर 0। यदि आपको वाई जेड तल पूछे तो वाई जेड, समझ जाइए कि वाई जेड है तो एक्स नहीं है तो एक्स बराबर 0। यदि यहाँ पर जेड एक्स तल पूछे जेड एक्स, समझ जाइए वाई नहीं है तो वाई बराबर 0। तो आप ही लोग बता दीजिए आंसर, एक्स वाई तल वाई तो जेड नहीं है तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0। समझ गए दोस्तों। इसको आप लोग जरूर नोट करिएगा, इसको जरूर नोट करिएगा। ये जो है एक बार ये पूछता है तो एक बार ये पूछ देता है, एक बार ये पूछता है, दोहराते रहता है। आज आप लोग को बीच ऐसा ऐसा क्वेश्चन कराएंगे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन कराएंगे जो कि दोस्तों आपको नजर से बनना चाहिए, समझ गए ना, नजरिया से। और नोट करिए इसको, चलिएगा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक सरल रेखा एक्स वाई और जेड अक्षों के धन दिशा के साथ क्रमशः अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है, तो इसमें कौन सही होगा। चलिए इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं कि इससे कितना सवाल निकलता है और कितना पूछा जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा इसका कॉन्सेप्ट। चलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिए, कहिएगा सर जी ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो एक सरल रेखा, एक सरल रेखा खींच दीजिएगा। एक सरल रेखा मान लीजिए मूल बिंदु O है, यहाँ पर A मान लीजिए खींच दिए। ये एक क्या हो गया, सरल रेखा। एक सरल रेखा एक्स वाई और जेड अक्षों के धन दिशा के साथ अल्फा बीटा और गामा कोण बनाता है। तो बोलिए ये जो ये सरल रेखा हुआ, ये सरल रेखा इस एक्स के साथ कौन कौन बनाता है, अल्फा। ये वाई के साथ कौन बनाता है, बीटा। ये इसके साथ कौन बनाता है, बोलिए तो इसके साथ गामा कोण बनाते हैं। समझ गए। कौन रेखा, ये ओ ए रेखा इतना बनाती है। अब कह रहा है कि बनाती है तो इसमें कौन सही है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन क्या निकलता है। यदि कोई रेखा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। एक ये क्वेश्चन रहता है। कहिएगा सर जी हम तो एल का मतलब नहीं समझे, एम का मतलब नहीं समझे, एन का मतलब नहीं समझे। दोस्तों ई एल जो होता है द्विकोजीय होता है। क्या होता है, द्विकोजीय। एम भी होता है द्विकोजीय और एन भी होता है द्विकोजीय, जिसको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। इससे पीछे वाले हम वीडियो में बताए थे कि यूनिट वेक्टर में आई के गुणांक, जे के गुणांक, के गुणांक को डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। वही बात डायरेक्शन कोसाइन को ही एल एम एन के द्वारा सूचित किया जाता है। और यहां पर डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो वर्गों का योगफल हमेशा क्या होता है, 1 होता है।
समझ गए। डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन से सूचित करते हैं, समझ गए दोस्तों। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन को एल एम से सूचित नहीं करते हैं। यहां पर एल का एक दूसरा नाम और है, कोस अल्फा। क्या नाम है? कोस अल्फा। का मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। एम का फिर दूसरा नाम है कोस बीटा। कोस बीटा है स्क्वायर तो स्क्वायर दे दीजिए। एक एन का नाम है कोस स्क्वायर गामा। कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। कहिएगा सर जी अल्फा बीटा गामा क्यों ले लिए? क्या यहाँ पर दूसरा नहीं हो सकता है? लेकिन दूसरा नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि हम एक्स एक्स के साथ क्या कौन बनाता है? अल्फा, तो वही इसीलिए अल्फा। वाई एक्स के साथ कौन बनाता है? बीटा, वही के लिए क्या हो जाएगा? बीटा। जेड एक्स के साथ कौन कौन बनाता है? गामा, इसीलिए क्या हो जाएगा? गामा बराबर 1। एक और रहता है, जब इसी को बदलिएगा साइन में, तो पूछता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 हो जाता है। समझ गए दोस्तों? समझ गए? तो आपको यहां से 3 गो क्वेश्चन पूछेगा ऐसे ऐसे, ये तीनों को याद रखिएगा। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर 1, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर 1, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा बराबर 1, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 होता है। तो चलिए अब खोजिए आंसर इसमें। कहिएगा सर जी हम देखते हैं कोस में। पहले कोस में तो 1 होता है, तो कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा, ये 1 उधर नहीं होना चाहिए, इधर, लेकिन प्लस है। कहिएगा सर जी इसको उधर भेजान दीजिए। अरे +1 उधर जाएगा तो -1, तो -1 है यहाँ पर, पहले नंबर में ये काटा गया। कहिएगा सर है साइन वाला, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा बराबर 1, लेकिन होता क्या है? होता क्या है? 2, तो पहले छटा गया यहाँ पर कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा बराबर 2। देखिए तो क्या होता है? 1, तो पहले छटा गया। आप देखिए कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा बराबर 1, तो क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ गए? ये 3 बात को आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये बार बार आपका सवाल पूछा जाता है। समझ गए? नोट करिए। कह रहा है दोस्तों कि अंतःखंड के रूप में तल का समीकरण होता है। अंतःखंड के रूप में तल का समीकरण होता है। तो गौर करिएगा, अंतःखंड कह दे वो हमेशा x/a होता है, y/b होता है और z/c होता है, बराबर 1 होता है। ये होता है, हमेशा याद रखिएगा इसको x/t। लेकिन कहिएगा सॉरी क्या होता है हम नहीं जानते हैं, कैसे आप कर दिए? यदि हमको याद नहीं रहे, देखिए क्या होता है सर, कॉन्सेप्ट जानिए सर क्या। मान लीजिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, समझ रहे हैं? ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, समझ गए ना यहाँ पर? तो इसका मतलब हुआ कि x एक्सिस पर कौन बिंदु पर काटा बोलिए तो? A पर। इसका मतलब किस पर काटा बोलिए तो? A पर। ये हो गया। और y एक्सिस को कितना पर काटा? B पर, तो ये B पर। अभी नाम नहीं है दोस्तों कि 4 काटा कि 5 काटा, अपना लोग नाम ले लिए A और B। और Z एक्सिस को कितना पर काटा? C पर, तो कौन C पर हो गया? ये C पर। तो कह रहा अंतःखंड के रूप में तल का समीकरण, यदि ये काट दिया 1 2 या तीनों बिंदु पर, कहिएगा सर मिलाइए तो एक बार। मिला दिए, ऐसे मिला दिए, मिल गया। तो मिलने के बाद ये जो त्रिभुज जैसे ये बनाए तल, इसी तल का समीकरण होता है x/a y/b z/c बराबर 1। कोई दिक्कत? कह दे अंतःखंड के रूप में तल का समीकरण, कहिएगा x/a y/b z/c। लेकिन आपसे कोई आदमी पूछ दे कि रे बउआ आप तो ये बोल दिया कि x/a y/b z/c, तो a क्या होता है? आप उसको समझाइएगा
कि ए जो होता है वो एक्स एक्सिस पर जितना दूरी पर काटा वो होता है दूरी ए। समझ गए? कहिएगा हम ई वाई क्या होता है, कहिएगा वाई एक्सिस पर जितना दूरी गया वो होता है बी। कह दे जेड क्या होगा सी, कहिएगा जेड एक्सिस पर जितना दूरी गया वो होता है सी। नहीं होता है, बराबर क्या होता है 1 होता है। कोई दिक्कत यहां पर? आप लोग नोट करिएगा। चलिए देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, बोलिए तो। एक्स बटे ए, वाई बटे बी, जेड बटे सी बराबर 1। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नोट करिएगा। चलिएगा आप देखिएगा अगले नंबर क्वेश्चन। उसी जो अभी तुरंत बताए थे इसी टाइप पर हम क्वेश्चन ले। यदि कोई तल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तथा जेड एक्सिस को बिंदु 2, 3 तथा 4 पर काटती है तो तल का समीकरण होगा। तो कहिएगा सर जी आप बताइए यहाँ पर हमको ग्राफ मेथड से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है कि नहीं है। एक तल है, एक क्या है तल है। एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, जेड एक्सिस को 2, 3 और 4 पर काट। एक मतलब हो गया ये एक्स एक्सिस को 2 पर काटती है। देखिए एक्स एक्सिस को 2 पर, वाई एक्सिस को 3 पर और जेड एक्सिस को 4 पर काटती है। तो समझिएगा तब कह रहा है तल का समीकरण क्या होगा, मतलब ये जो बनेगा ये तल, इसका समीकरण क्या होगा। अभी तुरंत बताए थे कि तल का जो समीकरण होता है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस क्या होता है जेड बाय सी बराबर 1 होता है कि नहीं होता है। ए क्या होता है, एक्स पर कितना पर काटा। वाई क्या होता है, वाई एक्स पर कितना पर काटा। जेड क्या होता है, सी जेड पर कितना, सी क्या होता है जेड एक्स पर कितना काटा। लेकिन दोस्तों यहाँ ए का मान आपको दे दिया है, एक्स एक्स पर कितना पर काटा 2 पर, तो यहाँ ए का मान कहिएगा सर जी दे दिया है 2। देखिए 2 पर काट रहा है, कहेंगे हम बी का मान क्या होगा, कहिएगा सर बी का मान है 3 और सी का मान 4। तो कहेंगे तल का समीकरण क्या होगा, कहिएगा सर जी एक्स बटे ए का मान क्या है 2 प्लस वाई बटे बी का मान क्या 3, जेड का बटे सी का मान क्या है 4 बराबर क्या हो जाएगा। देख लीजिए आपका ऑप्शन, देखिए आपका ऑप्शन, देखिए एक्स बटे 2 है, यहाँ पर एक्स बटे 2 है, वाई बटे 3, जेड बटे 4 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर कभी कभी इस रूप का नहीं रहेगा, कभी कभी ऐसे नहीं रहेगा। तो कैसे रहेगा देख लीजिए, इसको हल करिएगा, कहिएगा सर हल करिए। 2 3 4 कैल्शियम 12, 2 छाके 12, तो 6 गुना 6x प्लस 3 चौके 12, 4 गुना 4y, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 गुना जेड 3 जेड बराबर क्या हो जाएगा 12। तो इसीलिए 6x प्लस 4y प्लस 3z बराबर हो सॉरी एक। आप क्या करिएगा 12 गुना 1 क्या हो जाएगा 12। तो ये रहेगा, कभी कभी ये रहेगा, ये मारिएगा। समझ के हम दोनों नियम बता दी, यदि ये रहेगा तो ये मारिएगा, ये रहेगा तो ये मारिएगा। आप कैसे बनाइएगा, एक्स एक्सिस पर 2 एक्स बटे 2, वाई एक्सिस पर 3 प्लस वाई बटे 3, जेड एक्सिस पर 4 तो प्लस जेड बटे 4 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी नोट करिएगा। चलिए देखिए, कह मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी है। आपको दोस्तों क्वेश्चन ऐसा पूछे कि मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी है, फॉर्सनी मूल बिंदु का दे तो फॉर्सनी रूट दे देना है। क्या दे देना है, रूट दे देना है। तो क्या है यहाँ पर -3, तो कहिएगा सर -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है -4 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा 16 9 क्या हो जाएगा 25, अब 25 क्या हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा 50। कहिएगा सर जी 50 है तो 50 को क्या लिख सकते हैं 25 गुना 2, तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 25 का हो जाएगा 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 है 5 √2।
नहीं है 5√2 तो आपका क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर, नन हो जाएगा। चलिए नोट करिएगा। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यहाँ पर -4, -3 और 7 और इतना के बीच की दूरी है। मतलब दोस्तों मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु कहाँ है, यहाँ है। इस बिंदु का नियामक दिया है -4, -3 और 7। यहाँ पर दिया है इसका -1, 1 और -5। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। समझ गए। अब ए बी के बीच की दूरी जो आप दोस्तों निकालिएगा, ये निकालिएगा, कहिएगा सर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। देख लीजिए, तो ई जो होता है यहाँ पर वो x1, y1, z1, ये जो होता है x2, y2, z2 होता है। समझ गए ना, समझ गए ना यहाँ पर। अब जो ए बी का फार्मूला होता है दोस्तों वो ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। समझ गए ना यहाँ पर। अब कहिएगा सर आप अब मान तो हम अपने खुद बैठा लेंगे। x2 क्या है, -1, तो -1, फिर माइनस x1, कहिएगा सर जी -4, अरे माइनस को क्या बना देगा, +4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस y2 1 माइनस y1 -3, माइनस को क्या बना देगा, प्लस का होल स्क्वायर, z2 -5 माइनस z1 को क्या है 7, तो माइनस को क्या बना देगा, माइनस z1 तो 7 रहेगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कहेंगे आप बोलो, कहिएगा सर 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस -5 -7 -12 के स्क्वायर 144। कहिएगा सर जी ये सब को जोड़िएगा, 16 9 25, 144 25 169, 169 का तो हम जानबे करते हैं वर्गमूल 13 होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए। तो इसी तरह आपको दो बिंदु के बीच की दूरी पूछ दे तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 के होल स्क्वायर, y2 - y1 के होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। कहिएगा सर जी हम 10वां तो पढ़े थे यही दो ठो, लेकिन अरे 3D है, क्या है 3D, 3 एक्सिस होता है, x y और z एक्सिस। चलिए नोट करिए। चलिएगा देखिएगा अगले नंबर क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, ये भी क्वेश्चन क्या होता है, बार बार पूछता है। देख लीजिए, किसी सरल रेखा का द्विक अनुपात 1:3:5 है तो रेखा की द्विक कोज्या ज्ञात करें। देखिए अब द्विक अनुपात और द्विक कोज्या क्या होता है, द्विक कोज्या को तो बारे में जानते हैं, लेकिन द्विक अनुपात क्या होता है देख लीजिए। मान लीजिए कोई वेक्टर है, मान लीजिए यहां पर xi प्लस yj प्लस z के है, यहाँ पर मान लीजिए ये वेक्टर a हो है, यहाँ पर a है, यहाँ पर द्विक। अब देखिए यहाँ पर तो द्विक अनुपात जो होता है, द्विक अनुपात जिसको अपना लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, कोसाइन नहीं रेशियो। डायरेक्शन रेशियो जो होता है, डायरेक्शन रेशियो जो होता है, कोई वेक्टर आपको दिया रहे उसी में i का गुणांक, j का गुणांक और k का गुणांक को ही डायरेक्शन रेशियो मतलब द्विक अनुपात कहते हैं। तो द्विक अनुपात को किससे सूचित करते हैं, a से, b से और c से। कहिएगा सर यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा x, b का मान क्या हो जाएगा y और z का मान क्या हो जाएगा, c का मान k हो जाएगा, z हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। समझ गए। कोई भी वेक्टर में i का गुणांक, j का गुणांक, k के गुणांक को ही क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो द्विक अनुपात कहते हैं।
समझ गए। यहीं पर आपको पूछ दे कि बोलो बाबू, यहाँ पर वेक्टर b बराबर आपको दे दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो यहाँ पर से डायरेक्शन a का मान क्या हो जाएगा, कहिएगा 2 सर जी। b का मान क्या हो जाएगा, कहिएगा 3 सर जी। z का c का मान क्या हो जाएगा 4 सर। नहीं, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन आप कैसे ज्ञात करिएगा, द्विक अनुपात ए बी सी का तो मान दे दिया है आपको, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करिएगा कैसे। देखिए डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है, आपको बताए थे 3D में निकालने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों ये होता है। देख लीजिए, आपको सबसे पहले बोले क्या दिया, द्विक अनुपात, ए का मान क्या दिया है 1, बी का मान क्या दिया है 3 और सी का मान क्या दिया है 5। हमको द्विक कोजिया ज्ञात करते हैं, द्विक कोजिया ज्ञात करना है। द्विक कोजिया को किससे सूचित करते हैं, एल एम एन, एल एम एन, एल एम एन से। एल बराबर जो होता है दोस्तों फॉर्मूला, वो होता है ए बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। होता है नहीं होता है। सबसे पहले अपना लोग यहाँ से रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लेते हैं। बोलिए ए का मान कितना है 1 का स्क्वायर, बी का मान कितना है 3 का स्क्वायर, सी का मान कितना है 5 का स्क्वायर। तब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, जोड़िएगा तो रूट अंडर 35 नहीं होता है। तो एल का फॉर्मूला ये होता है कब, जब डायरेक्शन रेशियो आपको दिया रहे, समझ गए ना। और m का मान क्या होता है, m के b बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n का मान क्या होता है c बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप दोस्तों देखिए a का मान कितना है 1 बटे, इसका मान कितना आया, इसका मान कितना आया रूट 35। आप बोले b का मान कितना है 3 बटे कितना आया 35। आप बोले n का c का मान कितना है, c का मान कितना है बोलिए, c का मान 5 बटे इसका मान कितना है रूट 35 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखिए l को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, m को डायरेक्शन कोसाइन, n को डायरेक्शन कोसाइन, मतलब कि द्विक कोजिया 1 बटे रूट 35, 1 बटे रूट 35, 3 बटे रूट 35, 3 बटे रूट 35, 5 बटे रूट 35, 5 बटे रूट 35। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए, इसको नोट करिएगा आप लोग। चलिए नोट कर लिए।